अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है हमाद अहमद और आप देख रहे हैं डायरेक्शन लर्निंग। तो जी आज हम बात करेंगे टर्निंग ऑपरेशन के बारे में और टर्निंग ऑपरेशन में जो प्रोग्रामिंग की जाती है सीएनसी लेथ या टर्निंग सेंटर पे उसकी। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं टर्निंग ऑपरेशन वो होता क्या है। ठीक है, टर्निंग ऑपरेशन ऐसे ऑपरेशन को कहते हैं जिसमें वर्कपीस का जो डायामीटर होता है D1 यानी कि मेजर डाया, उसको रिड्यूस किया जाता है। ठीक है, मेजर डाया को रिड्यूस करके माइनर डाया जो हमारा रिक्वायर्ड डायामीटर होता है वो बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कुछ मैनुअल टर्निंग प्रोग्रामिंग के हवाले से कुछ बेसिक स्टेप्स। जिस तरह हमने लास्ट टाइम फेसिंग के ऑपरेशन में किया था, सेम वही चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जो 4 बेसिक स्टेप में जो पहला स्टेप है ये वाला, टूल मूव इन जेड एक्स एक्सिस। अब टर्निंग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमारा टूल पहले मूव करेगा एक्स एक्सिस में विदाउट कटिंग, और हालांकि फेसिंग में ये होता था कि हमने इसको पहले मूव करवाया था जेड एक्सिस में डेप्थ ऑफ कट लेने के लिए, लेकिन अब हम टर्निंग कर रहे हैं तो हाँ जो डेप्थ ऑफ कट होगा हमारा वो एक्स एक्सिस में होगा। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है जेड एक्सिस का, यानी कि जेड नेगेटिव एक्सिस, और इसमें कटिंग होती है। ठीक है, थर्ड वन इज़, इस स्टेप में हम एक्स को पॉजिटिवली सेव पॉइंट पे लेके आते हैं। ठीक है, एंड लास्ट एंड फोर्थ वन इज़ जेड का हम सेव पॉइंट देते हैं, यानी जेड 2.0 या जो भी सेव पॉइंट बनता हो। ठीक है, तो जी नेक्स्ट हमारे पास आती है हमारी ड्राइंग और कुछ कटिंग पैरामीटर्स। ठीक है, ये हमारे पास ब्लैंक साइज़ है और ये हमारे पास रिक्वायर्ड जॉब है। अब इसमें दो तरह के ऑपरेशन हुए हैं, एक टर्निंग का ऑपरेशन हुआ है और दूसरा स्टेप टर्निंग। दोनों एक ही ऑपरेशंस हैं, जस्ट नाम चेंज है इनका, यानी कि टर्निंग में और स्टेप टर्निंग में यही फ़र्क होता है कि स्टेप टर्निंग में हम उसके 2 स्टेप बना देते हैं जिस तरह ये बने हुए हैं। ठीक है, इसी तरह के। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कटिंग पैरामीटर। सबसे पहले हमारे पास आती है डेप्थ ऑफ कट। डेप्थ ऑफ कट ये होती है कि जब हमारा टूल फॉर एग्जांपल 3 मिलीमीटर हमने इसको दी हुई है, तो जब हमारा टूल यहाँ से मूव करके यहाँ पे आएगा तो ये हमारी 3 मिलीमीटर डिस्टेंस कवर करेगा एक्स एक्सिस में। ठीक है, और जब ये जेड एक्सिस में कटिंग करेगा तो ये इस तरीके से कटिंग करेगा और ये फिर दोनों साइडों से कटिंग होगी। ठीक है, दोनों साइडों से जब कटिंग होगी तो टोटल जो डायमीटर रिमूव होगा, मटेरियल रिमूव होगा जो, वो 6 मिलीमीटर मटेरियल रिमूव होगा। ठीक है, इस कन्फ्यूजन में ना रहिएगा कि अगर 3 मिलीमीटर का कट लगा है तो 3 मिलीमीटर की कटिंग होगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि दोनों साइडों से कटिंग हो रही है। अगर नहीं समझ आ रही तो मैं डिटेल से बता देता हूँ। जब स्पिंडल रोटेट करेगा तो वर्क पीस भी हमारा उसके साथ रोटेट करेगा। ठीक है, रोटेशन के दरमियान जब कटिंग टूल यहाँ से मूव करके यहाँ पे आएगा, ठीक है, यानी कि एक्स एक्सिस में रोटेट मूव करेगा, और ये डेप्थ ऑफ कट अभी दी है इसने। ठीक है, और अभी स्पिंडल जो है या वर्क पीस वो रोटेट कर रहा है। जब यहाँ से जेड एक्सिस में मूव करता हुआ कटिंग करते करते यहाँ तक आएगा तो ये कटिंग दोनों साइडों से होगी। ठीक है, जब इसका प्रैक्टिकल करेंगे या सिमुलेशन बेस्ड को करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक हो गया, तो नेक्स्ट देखते हैं आप कटिंग स्पीड। अब ये कटिंग स्पीड आ गई 145 मीटर्स पर मिनट्स। ठीक है, फीड रेट आ गया, फीड रेट कांस्टेंट ही हम रखते हैं इतना ही तकरीबन। उसके बाद मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड आ गई। ठीक है, सेम वही चीज़ें हैं, जस्ट इसमें डेप्थ ऑफ कट समझानी थी आपको और वो मैंने समझा दी है। अगर किसी को नहीं समझ आई तो वो नेक्स्ट वीडियो सिमुलेशन की होगी, उसमें मैं इसके बारे में बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोग्रामिंग। अब स्टार्ट होगी हमारी प्रोग्रामिंग। सबसे पहले प्रोग्रामिंग में आता है प्रोग्राम बॉडी। अब प्रोग्राम बॉडी होता क्या है, यानी कि प्रोग्राम बॉडी में प्रोग्राम का नंबर होता है या इस तरह का 0 1 2 3 प्रोग्राम नेम होता है। उसके बाद हाँ, सबसे पहले हम यूज़ करते हैं कि हम यूनिट कौन सा यूज़ करेंगे। ठीक है, यानी कि मेट्रिक सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, इंच सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, मेजरमेंट सिस्टम हमने इसको डिफ़ाइन करना होता है। ठीक है, उसके बाद G99 हमारे पास आता है। G99 बताया हुआ है कि ये फीट पर रेवोल्यूशन के लिए यूज़ होता है। G28 इसको हम यूज़ करते हैं मशीन ज़ीरो करने के लिए। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है टूल का कोड होता है हमारे पास एक T0101, यानी पहला टूल होगा और पहली टूल पोस्ट या पहला स्टेशन होगा। ठीक है,
उसके बाद आती है G50 की वैल्यूज़। अब ये वैल्यूज़ ज़रा समझने की होती हैं, ये मशीन पे चल के ही बताऊंगा या इसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट वन आता है हमारे पास G96 यानी कि कांस्टेंट कटिंग स्पीड, M03 स्पिंडल स्टार्ट क्लॉकवाइज, और उसके बाद स्पीड आती है जो कि स्पिंडल मूव कर रहा होता है, स्पिंडल रोटेट कर रहा होता है इतनी स्पीड से, ठीक है। अगर किसी को ये कोड्स नहीं पता तो वो एक वीडियो बनाई हुई है मैंने, सिर्फ कोड्स उसमें हैं, ठीक है। वो जिसको नहीं आते वो काइंडली वो वीडियो देख ले एक दफ़ा, ठीक है। तो ये नेक्स्ट हमारे पास आता है फर्स्ट कट, ठीक है। फर्स्ट कट को कंप्लीट करने के लिए 4 बेसिक स्टेप्स करने पड़ते हैं हमें। वो 4 बेसिक स्टेप करने से पहले हम लेके आते हैं टूल को रेफरेंस पॉइंट पे या सेव पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ पे जब मशीन ये वाली कमांड रीड करेगी तो टूल ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मसला ये आएगा क्योंकि हम टर्निंग कर रहे हैं तो इसमें डेप्थ ऑफ कट जो होती है वो माइनस में दी जाती है, यानी टोटल वैल्यू में से डेप्थ ऑफ कट को माइनस करते हैं, ठीक है। अब X44 है, ये जो टोटल डायमीटर है इसका ये 50 है, और मैंने आपको पैरामीटर्स का जो स्लाइड थी उसमें बताया था डेप्थ ऑफ कट जो है हमारी वो 3 मिलीमीटर है, ठीक है। जब यहाँ से हम मूव करेंगे ऊपर की तरफ तो ये हमारी पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी, यानी 50 है, 49 है, 44 है, 43 है, इस तरह की वैल्यू कम होती जाएंगी। जब यहाँ पे पहुँच के यहाँ से ऊपर जाएंगे तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ आ जाएंगी, यानी कि -1, -2, -3 इस तरह से, ठीक है। तो X44 यानी कि हमारा टूल जो मूव करेगा वो यहाँ से मूव करेगा यहाँ तक। क्यों मूव करेगा कि जब यहाँ से ये मूव करेगा तो कटिंग दोनों साइडों से होगी, ठीक है। ये साइड भी कटिंग होगी और ये वाली साइड भी, ठीक हो गया। तो ये हमारा टूल मूव कर चुका है एक्स एक्सिस में, और अब हमने मूव करवाना है उसे जेड एक्सिस में विद G01 और फीड रेट 0.15, और फिर हमारा जो टूल मूव करेगा वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा और यहाँ पे आकर रुक जाएगा, ठीक है। अब कटिंग होगी दोनों साइडों से क्योंकि स्पिंडल मूव कर रहा है और हम कर रहे हैं टर्निंग का ऑपरेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है X52। अब हमने टूल को सेव पॉइंट पे लेके आना है, तो टूल हमारा यहाँ से मूव करेगा यहाँ तक, ये एक्स एक्सिस में सेव पॉइंट आ गया। अब हमने जेड एक्सिस में भी सेव पॉइंट पे लेके जाना है, तो यहाँ से मूव करेगा यहाँ पे, तो ये हमारा हो गया सेव पॉइंट, ठीक हो गया। टूल वापस अपने सेव पॉइंट पे आ गया और पहला कट कंप्लीट हो गया। उसके बाद आता है हमारे पास सेकंड कट। जिस तरह हमने फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेशन की थी 3 + 3 = 6 मिलीमीटर हमने डायामीटर को रिमूव किया था, सेम सेकंड स्टेप में यही करना है। फर्स्ट स्टेप में हमने x को मूव करवाया था 44 मिलीमीटर, अब सेकंड कट में हमने x को मूव करवाना है 38 मिलीमीटर, ठीक है। अब टूल हमारा सेव पॉइंट पे है, यहाँ से टूल मूव करेगा, सॉरी ये कलर क्यों नहीं आ रहा, हाँ ये आ गया। तो यहाँ से टूल मूव करेगा यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसके बाद वही प्रोसीजर है, Z मूव करेगा -30 में विद G01 कटिंग करता हुआ जाएगा, यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक हो गया। ये लाइन थोड़ी बड़ी है तो चलें कोई बात नहीं, खैर है, समझाना ही है। तो ये हमारा कट कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास x को हमने सेव पॉइंट पे लेके आना है, तो यहाँ से मूव करेंगे यहाँ पे, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है Z 2.0, अब Z को भी सेव पॉइंट पे लेके आना है, तो ये हमारे पास Z भी आ गया सेव पॉइंट पे, ठीक हो गया जी। अब हमारे पास 2 कट कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो जी नेक्स्ट कट जो हमारे पास वो है थर्ड कट। थर्ड कट लगाने से पहले मैं आपको एक हिंट बताना चाह रहा हूँ कि टर्निंग के ऑपरेशन में जब हम डेप्थ ऑफ कट यानी कि जो हमने मटेरियल को रिमूव करना है उसके लिए हम यहाँ पे x में वो वाली वैल्यू लिखते हैं जो हमें रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। यानी कि अब हमें रिमूव कर दिया हमने 38 मिलीमीटर का हमने लास्ट टाइम मटेरियल रिमूव किया था, पहले 44 किया था फिर 38 किया था। अब हमने मटेरियल को रिमूव करना है 32 mm तक, ठीक है। 32 mm तक हमने मटेरियल को रिमूव करना है, उससे पीछे पीछे जो मटेरियल होगा वो रिमेनिंग रहेगा, ठीक है। तो ये एक छोटी सी हैंड थी, इसको भी साथ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है X32, यानी कि टूल हमारा यहाँ से मूव करेगा यहाँ पे आएगा, डेप्थ ऑफ कट यानी जो रिक्वायर्ड हमने कटिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद Z में मूव करना है G01 के साथ, और फीड रेट वही होगी
0.15 लिखें या ना लिखें, क्योंकि ये मॉडल कोड होता है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक दफ़ा लिख ली तो बस वो चलती रहेगी, अगर ना भी लिखें नेक्स्ट टाइम तो अब मूव करेगा G01 के साथ Z-30 में, तो टूल हमारा इस तरह से इस पॉइंट पे आके रुक जाएगा कटिंग करता हुआ, ठीक है, मटेरियल को रिमूव करने के बाद। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हमने उसको लेके आना होता है सेव पॉइंट पे, तो यहाँ से मूव करेगा, यहाँ पे आएगा X52 में। अब Z में भी सेव पॉइंट पे लेके जाना है, तो यहाँ से मूव करेगा टूल, यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास 3 कट हो गए कंप्लीट, और अब है लास्ट कट की बारी, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ कट। अब हमारा टूल मूव करेगा जो हमारा रिक्वायर्ड डायमीटर है ये वाला, यानी कि 30 मिलीमीटर। हमने पहला स्टेप बनाना है 30 मिलीमीटर का, तो हम अब टूल को मूव करवाएंगे 30 मिलीमीटर तक, ठीक है। तो टूल हमारा मूव करता हुआ इस पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सेम वही काम है G01 के साथ, Z मूव करेगा विद फीड रेट 0.15, तो यहाँ से टूल आ जाएगा यहाँ पे, ठीक हो गया। उसके बाद वापस X में सेव पॉइंट, यानी कि यहाँ से यहाँ, उसके बाद वापस Z में सेव पॉइंट, यानी कि यहाँ से यहाँ, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास 4 जो कट्स थे वो कंप्लीट हो गए, यानी कि पहला स्टेप हमारे पास ये वाला जो है ये हमारे पास बन चुका है, ठीक है। अब हमने बनाना है ये वाला, तो इसके लिए इस स्टेप के लिए जस्ट ये स्टेप बनाने के लिए हमें जस्ट 2 स्टेप्स करने पड़ते हैं, 2 कट्स लगाएंगे हम, तो ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। तो जी अब हमने ये वाला जो स्टेप है ये बना लिया है टर्निंग करके। अब हमने बनाना है ये वाला स्टेप, ठीक है। यानी कि पहले हमने 20 मिलीमीटर का डाया रिक्वायर्ड था, वो हमने कंप्लीट किया। अब हमें रिक्वायर्ड है 20 मिलीमीटर्स का डाया, ठीक हो गया। तो उसके लिए देखते हैं हमें क्या करना पड़ता है, वही डेप्थ ऑफ कट वही है, ठीक है, 3 मिलीमीटर्स। और हमें मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जो हमें रिक्वायर्ड डायमीटर होता है हम डेप्थ ऑफ कट में वो लिखते हैं, ठीक है। टूल हमारा यहाँ पे है सेव पॉइंट पे, तो हमने क्या लिखा है G00X24, यानी कि डेप्थ ऑफ कट वो यहाँ से मूव करेगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है, या इससे थोड़ा ऊपर कर लें यहाँ पे, ठीक है। अब क्या कह रहा है Z-20, पहले हमारे पास Z-30 था जब हम ये वाला मटेरियल रिमूव कर रहे थे, तो ये अब हमारे पास मटेरियल रिमूव्ड है। अब हमने 20 मिलीमीटर तक रिमूव करना है Z एक्सिस में, तो हमारा टूल मूव करेगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये 20 मिलीमीटर जो मटेरियल था वो अब रिमूव हो चुका है, यानी कि पहले स्टेप के लिए पहला कट है, अभी 2 कट लगेंगे इसके लिए। अब वही सेम प्रोसीजर, सेव पॉइंट यहाँ से यहाँ आएगा, फिर अब Z एक्सिस में मूव करना है सेव पॉइंट पे, तो टूल हमारा यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक हो गया। यानी कि यहाँ से अब ये मटेरियल हो गया रिमूव, रह गया अब ये वाला मटेरियल। तो ये नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। तो जी नेक्स्ट और लास्ट कट है हमारा, हमें जो डायमीटर चाहिए वो है 20 मिलीमीटर, ठीक है, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था। अब हमारे पास जो G00 और X20 मूव करेगा, अब ये जो X20 है ये हमारा रिक्वायर्ड डायमीटर है, ठीक है। मैं लास्ट टाइम या एक दफ़ा फिर बता रहा हूँ, टर्निंग में हम X यानी डेप्थ ऑफ कट में वो वाली वैल्यू लिखते हैं जो हमें रिक्वायर्ड होती है, रिक्वायर्ड डायमीटर होता है, हम वो वैल्यू लिखते हैं टर्निंग के ऑपरेशन में, ठीक है। तो अब हमारा जो रिक्वायर्ड डायमीटर है वो है 20 है, तो टूल हमारा यहाँ से मूव करेगा, डेप्थ ऑफ कट लेता हुआ आएगा इस पॉइंट तक, यानी कि X20 तक। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेम वही प्रोसीजर है, कटिंग करेगा Z नेगेटिव एक्सिस में, यानी Z20 में, ठीक है, यहाँ से यहाँ आएगा। तो ये हमारा 20 का जो डायमीटर है वो मेंटेन हो गया। अब हमने टूल को सेव पॉइंट पे लेके जाना है, पहले X एक्सिस में, ये X एक्सिस में आ गया टूल हमारा, अब वापस लेके जाना है Z एक्सिस में। तो ये हमारा जो फाइनल कट था वो भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक हो गया। तो अब सिमुलेशन में इसको करके देखेंगे कि ये सेम यही वाला प्रोसीजर सिमुलेशन में अप्लाई होगा कि नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद एंड में आके वही कुछ पैरामीटर्स या मशीन को क्लोज करने के लिए टूल को होम पोजीशन पे लेके जाने के लिए G28 यूज़ करते हैं W00 के साथ, फिर G28 U00 और M05 स्पिंडल स्टॉप, M30 प्रोग्राम एंड रीसेट, ठीक हो गया जी।
तो इसका सिमुलेशन देखने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। अगर कोई लेक्चर आपको स्पेशल चाहिए हो तो काइंडली कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। तो मिलते हैं एक ऐसी ही नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।